बहुत शुक्रिया सर फैजान इफ्तिखार साहब, बहुत टाइम दिया। और फैजान भाई की ये खुसूसियत, चूंकि मैं भी आपको देख रहा होता हूँ, तो आपकी वो एक्टिविटीज कैसी जा रही हैं। अक्सर आप बड़े बड़े इवेंट होस्ट करते हैं जिसपे हजारों की तादाद में पब्लिक होती है, तो ये इस होस्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है? और थोड़ा सा खुश जबान हूँ इत्तेफाक से। हाँ। अब क्या करूँ, फैजान हूँ मैं इत्तेफाक से। क्या बात, मेरा नाम लेने में बहुत टाइम लिया। हाँ। अब तो आपके शो में हूँ इत्तेफाक से। क्या बात है, क्या तो बात है, ऐसा ही ऐसा ही। होस्ट का ही काम होता है कि बीइंग स्पॉन्टेनियस। मैं जी, मेरा नाम फैजान इफ्तिखार है। थोड़ा सा साजिद भाई से अक्सर बात तो रहती है, बट कभी कभी होता है जब आप लाइव होते हैं तो थोड़ा सा फंबल कर जाना, थोड़ी सी चीज होना, सो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और जहां तक आपने पूछा रूटीन बहुत टफ रहती है होस्ट की। आप लोग खुद इस चीज से गुजर रहे हैं, इस हॉट सीट पे बैठे हैं। लोगों को एंगेज करना, बात करना, इट्स नॉट दैट इजी। और मैं कैसे अपनी गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें ये जादू सिखाता हूँ। तो ये जादू सिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद होते हैं। और जब आपके सामने थाउजेंड ऑफ आईज आपको देख रही हैं, तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, और क्या बात लेकिन सर करनी है। एक ये भी तो इशू है ना सर फैजान साहब, जब आपके साथ कोई टीवी एंकर बैठा हो और वो फिर आपसे भी ज्यादा सीनियर हो, तो फिर आप थोड़ा सा घबराते हैं। जैसे मुझे याद है बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जो बड़े होते हैं हमारे, जैसे मैं फाद मुस्तफा भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके साथ गेम शोज किए बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो एक घबराहट वाला तो नहीं, बट एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जरूर होता है, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं। और जब सीखने का एलिमेंट हो तो फिर आपको घबराहट नहीं होती, फिर आप शागिर्द बन जाते हैं। और जब शागिर्द कैटेगरी में आते हैं तो फिर वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है। सो ये चीजें हमारे साथ रहती हैं। रूटीन बहुत ज्यादा टफ रहती है, नींद पूरी नहीं हो पा रही होती। रमजान में ट्रांसमिशंस जो हैं, आप यकीन कीजिए, ये जो मेरे साथ, मेरे लेफ्ट पे और आपकी स्क्रीन में शायद राइट पे आपको दिख रहे हो लोग, ये बहुत कम नींद लेके बहुत फ्रेश चेहरों के साथ बैठे होते हैं। लेकिन बड़ी पॉइंट की बात बताइए। पसे पर्दा बहुत जो है, इन्होंने अपनी नींद की कुर्बानियां दी हुई हैं। वो कहा जाता है, मुझे चूंकि होस्टिंग फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है, तो बहुत सारी चीजें बस वो मुंह जबान पे रहती हैं कि सर 2 ही काम थे जो उम्र भर पूरे ना हुए, एक नींद मुकम्मल ना हुई, दूसरा ख्वाब पूरे ना हुए। क्या बात है। फैजान, मैं एक और सवाल आपसे करूंगा। अक्सर तनकीद होती है कि यार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खुद से इस फील्ड में आए हैं, माँ बाप मना करते हैं नहीं जाना, वजह क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, हर फील्ड में प्लस माइनस है। आप कोई भी फील्ड ले लें, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मीडिया की फील्ड, कोई भी फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हैं। ये आपका काम है कि आप किस डगर पे चलते हैं और क्या चूज करते हैं। फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही, लेकिन फैमिली ने कुछ डूज एंड डोंट्स बता दिए कि आपने इस राह पे जाना है, ये नहीं करना। ठीक है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, गेम शोज कर रहा हूँ, रमजान ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ, उसके अलावा दीगर कॉर्पोरेट शोज होस्ट करता हूँ। बीइंग अ मीडिया पर्सन, बहुत सारे आपके फैंस होते हैं, बहुत सारे लोग आपको एंगेज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, आपको कॉल्स आती होंगी, तो फिर उनका हम पर प्रेशर होता है कि ये सवाल तो आपने करना है। तो कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ इतनी पब्लिक के सामने, या हमेशा से ही सुपरमैन बन के एक होस्टिंग की? हाँ, अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं बड़े मजे की, जो लोग होस्टिंग में आना चाहते हैं, और एक गुर देता हूं आपको आज। ठीक है, मैंने, इट्स बीन लॉन्ग टाइम के आई हैव बीन डूइंग होस्टिंग सिंस लॉन्ग। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि आप ना अच्छा परफॉर्म करें। एक तो ये आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है। और जब भी आपको लगे कि आप फंबल करने वाले हैं, आपको लगे साजिद भाई के बस अब गई भैंस पानी में, और ये लोग जो हैं वो हुटिंग कर सकते हैं। मैं कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ, मैंने आतिफ असलम की कॉन्सर्ट भी किया। तो आपने कुछ नहीं करना, घबराना नहीं, उनसे तालियां बजवा देनी कि भाई क्या बात है जी, जोरदार तालियां हो जाए इस बात से। तो आप जो है ना वापस अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर लेते हैं। लोग जब तक तालियां बजा रहे होते हैं, जो बात आपके जहन से निकल गई होती है वो वापस आ जाती है। जिस तरह साजिद भाई ने शुरू किया और बीच में थोड़ा सा पॉज लिया, अगर यहाँ पर ऑडियंस होती तो मैं कहता साजिद भाई जब तक तालियां बजाएं मैं जरा नाम स्किप कर लूं। तो दिस इज हाउ इट इज, और ये वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है। अच्छा, ये भी बताइए कि आगे क्या प्लानिंग्स हैं, कोई फ्यूचर कैरियर क्या आपने सेट किया हुआ है कि यार ये मेरे टारगेट्स हैं, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ और आगे अब मुझे यहाँ इस मंजिल को छूना है? मैं बिल्कुल बताऊंगा जी, अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और ये चीज जो है एक छोटी सी एक ख्वाब से शुरू की थी कि यार यहाँ तक जाना है। मैंने अपना जॉनरा मिक्स नहीं रखा, मैंने गेम शो
और मुझे लोगों से बात करना, लाइव ऑडियंस से बात करना ज्यादा पसंद है। तो मेरी जो आगे जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो सारे मेरे गेम शोज हैं। मेरा गेम शो आता भी है खेलो और जीतो, एक निजी चैनल पे आ रहा है, क्योंकि चैनल्स पे हम इस तरह से इंटीग्रेट नहीं करते नामों को। खेलो और जीतो विद फैजान इफ्तिखार मेरा अपना गेम शो है, जिसमें ब्रांड्स होते हैं, हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, लाइव गेम शोज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे होते हैं। वो मेरे अपने गेम शोज हैं, उसको परसू कर रहे हैं चीजें। फिर कुछ ट्रांसमिशंस आएंगी आगे जाके, मॉर्निंग शोज हैं, वो प्लानिंग में है। करंट अफेयर का कभी शौक हुआ कि यार ये जो करंट अफेयर के लोग हैं जो पॉलिटिक्स पर बात करते हैं इस तरह? अच्छा, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा इस पे। ओके, कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं बैठा भी लोगों के साथ और बहुत नामवर शख्सियात के साथ बैठा, बट मेरा कभी उस तरह का इंटरेस्ट नहीं हुआ। ड्राई सब्जेक्ट लगा, बहस बराए बहस, ओके, बहस बराए बहस लगी। और जिस चीज का कोई डेड एंड ना हो, मेरा ख्याल से उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इसका हरगिज मकसद नहीं है कि जो लोग बात करते हैं वो बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, उनका जॉनरा है, उनकी एक्सपर्टीज है। हमारे साथ भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं, वो बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उनकी एक्सपर्टीज है, जिस चीज में एक्सपर्टीज है उस पर बात करनी है। बयां इनका जो जोश खताबत है, आई एम इम्प्रेस्ड। वो अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, लेकिन दिलों नहीं है तो गुर्दे तक बात जा रही है। रियली लाइक इट। फैजान साहब, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को और स्पेशली उन बच्चियों को जो अभी यूनिवर्सिटी से पास होकर अमली जिंदगी में आना चाह रहे हैं और वो मायूस हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम बाहर चले जाएं इससे अच्छा? बिल्कुल जी, बड़ा हॉट टॉपिक ऐसा चल रहा था, मैं महव हो गया उस गुफ्तगू में। और बहुत, जब भी इस तरह की बात होती है, कहा जाता है करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो हम भी ऐसी गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है साजिद साहब कि बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन मीडिया पर्सोना, मीडिया पर्सनैलिटी, कि अपनी ज़ात से, अपनी बात से, अपने किसी अमल से अगर सोसाइटी को गिव बैक कर सकें तो ज़रूर करें। यही वजह होती है कि हम अक्सर टेलीविजन पे आके या अपने शोज में इस तरह की बात करते हैं। जाते जाते मैसेज के बी काइंड, जो भी लोग आपके गिरदो नवा में मौजूद हैं, किस तरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, उनके साथ हिस्सा करें, खुद अपना जो है वो रोल अदा करें। और जो बच्चे, जो लोग, जो यूथ खास तौर पे बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई है, डिसअपॉइंट हो गई है फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि यार क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, किस तरह से आगे बढ़े, उनके लिए एक ही मैसेज है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ठीक है? वो जो खुद ही है उसको बुलंद करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढनी पड़ती हैं। बहुत सारे अब तो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले कुछ सीखिए, फिर आइए, इंशाल्लाह सक्सेस आपकी होगी। एक और मेरा क्वेश्चन था सर आपसे कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एक एंटरटेनमेंट के जो इसका पूरा सेट है, तो वो कामयाबी की तरफ है या क्या सिनेरियो है? जी देखिए, एंटरटेनमेंट के भी ना बहुत सारे जॉनराज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं। एक आजकल एक बीमारी चल रही है व्लॉगिंग, उसमें फिर फैमिली व्लॉगिंग, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने एंटरटेनमेंट में कहाँ जाना है। एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, जिस तरह फिर बात की साजिद साहब ने कि जी पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें, एंटरटेनमेंट का बहुत स्कोप है, बहुत सारी चीजें हैं। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और फिर स्काई इज द लिमिट।